जादुई लौटा की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब और दयालु किसान रहता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। रामू ने झुककर मिट्टी हटाई और एक पुराना धूल भरा लोटा निकाला। उस शाम रामू लौटा घर ले आया और उसमें पानी भरा। जैसे ही उसने पानी को बाहर निकाला, लौटा अपने आप फिर से भर गया। रामू को समझ आ गया कि उसने एक जादुई लोटा पा लिया है जो कभी खाली नहीं होगा। जल्द ही जादुई लौटे की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग रामू के घर पानी लेने आने लगे। रामू ने खुशी खुशी पानी बांटा, यह जानकर कि लौटा कभी खाली नहीं होगा। एक रात रामू ने जाना कि लौटा और भी चमत्कारी था। वह लौटा सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि खाना और सोने के सिक्के भी दे सकता था। उसने फैसला किया कि वह इस जादू का उपयोग सभी जरूरतमंदों की मदद करने में करेगा। लेकिन हर कोई रामू की तरह दयालु नहीं था। एक लालची आदमी ने इस जादुई लोटे के बारे में सुना और इसे चुराने का मन बना लिया, ताकि वह इसका जादू अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लालची आदमी ने लौटा चुरा लिया, लेकिन जब उसने इसका उपयोग करना चाहा, तो लौटे ने उसकी बात नहीं मानी और उसके ऊपर गंदा पानी उंडेल दिया। अपनी गलती समझते हुए लालची आदमी ने लौटा रामू को लौटा दिया। रामू ने उसे माफ कर दिया और लौटे को फिर से अपने पास ले लिया। रामू की दयालुता की जीत हुई और उसने लौटे के जादू से गांव की सेवा करना जारी रखा। रामू और जादुई लौटे की मदद से गांव में खुशहाली आ गई। सभी के पास पर्याप्त पानी, खाना और खुशियां थीं। गांव के लोग रामू के उदार दिल का जश्न मनाने लगे और जादू के इस लोटे का आभार व्यक्त करने लगे। अद्भुत रास्ते की कहानी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, फिन खुद को एक प्राचीन जंगल में भटकते हुए पाया, जहां हर परछाई रहस्य बुदबुदाती प्रतीत हो रही थी और आगे का रास्ता कुछ अद्भुत और अज्ञात के वादे के साथ चमक रहा था। फिन एक ऐसे शहर में आ गया जो एक सपने से निकला हुआ सा लगता था। यहाँ इमारतों में भी जीवन की धड़कन थी और लोग ऐसे लग रहे थे मानो किसी का इंतजार कर रहे हों, शायद उसका। लोकेट के केंद्र में सोरिया खड़ी थी, शहर की मार्गदर्शक। उन आंखों के साथ जो भौतिक से परे देख सकती थीं। उसने फिन की ओर देखा और एक आवाज में बोली, जो जंगल की हवा की तरह कोमल थी, तुम कुछ खोजने आए हो, है ना? इकोस के बगीचे में हर पौधा एक कहानी कहता था, उन लोगों की कहानियां जो खोज में आए थे और उन्होंने पाया था। फिन उनके बीच में भटक रहा था, एक छोटे से फूल की ओर आकर्षित हो रहा था, जो एक शांत, परिचित रोशनी के साथ धड़क रहा था। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसके अतीत की यादें उसके सामने खिल उठीं। वातावरण में हंसी, खुशी और उस जुड़ाव की गर्माहट भर गई जिसे उसने लगभग भुला दिया था। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने आकाश को रंग दिया, फिन ने आखिरी बार लोकेट की ओर देखा। यह धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा, लेकिन उसे पता था कि यह हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा, जादू और अपनत्व की एक जगह। गुम हुई बिल्ली का बच्चा और समझदार लोमड़ी। एक बार की बात है, एक छोटी सी ग्रे रंग की बिल्ली का बच्चा एक घने धुंधले जंगल में खो गई थी। जैसे ही बिल्ली का बच्चा घबराने लगी, एक समझदार शांत मुस्कान वाली लोमड़ी उसके पास छायाओं से निकल कर आई। लोमड़ी ने कहा, मेरे पीछे आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाऊंगी। वे फूलों के मैदानों, चमकते तालाबों और प्राचीन पेड़ों के पास से गुजरे। यात्रा के दौरान उन्हें नदियां पार करनी पड़ी, मोटे झाड़ियों को हटाना पड़ा और खड़ी पहाड़ियों को चढ़ना पड़ा। लेकिन लोमड़ी हमेशा बिल्ली के बच्चे को एक रास्ता दिखाती रही। लंबी यात्रा के बाद लोमड़ी ने बिल्ली के बच्चे को जंगल के किनारे पर ला दिया, जहां उसका गांव था। बिल्ली के बच्चे की आंखें खुशी से चमकने लगीं। बिल्ली के बच्चे ने लोमड़ी की ओर देखा और कहा, मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। लोमड़ी ने सिर हिलाया और वापस जंगल में चली गई।